हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इसके सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी न्यूमेरिकल बच्चों एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन दिया है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या दिया बच्चों 100। तो फेरों की संख्या को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? एन से। और ये n की वैल्यू दिया है, ये दिया फेरों की संख्या 100। फिर क्या बच्चों, वृत्ताकार कुंडली है, उसकी त्रिज्या दिया है r 8 सेंटीमीटर। मीटर में इसको बच्चों हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर। और इनमें 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा I दिया है 0.4 एम्पियर। तो पूछ रहा है कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो बच्चों किसी कुंडली के केंद्र पे अगर हमारे पास कोई वृत्ताकार लूप हो तो उस लूप के केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B = μ0n×I/2R। ये होता फार्मूला बच्चों लूप के लिए, लूप के केंद्र पे। तो बच्चों मान रख देते हैं, बहुत सिंपल है। μ0 का मान बच्चों ये होता 4 पाई × 10⁻⁷। ये इतना किसका मान है बच्चों? μ0 का। निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता 4 पाई × 10⁻⁷। ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। n बच्चों क्या है? फेरों की संख्या। तो ये दिया 100 × I धारा का मान 0.4/2R। जो 2 × R का मान कितना है? तो ये है बच्चों 8 × 10⁻²। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये तो कट जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। इन दोनों से काटेंगे बच्चों ये 2, ये आ जाएगा 10.1। अब इसको बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो पाई का मान होता 3.14 × 10⁻⁷। ये ऊपर 2 जाएगा बच्चों तो +2 और -7 हो जाएगा -5। और 0.1 को बच्चों लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये आ गया बच्चों हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सीधा तार है बच्चों और धारा दिया I = 35 एम्पियर। और तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी R दे दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? 20 को मतलब मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। अब बच्चों यहां अगर हमारे पास कोई सीधा तार हो, अनंत लंबाई का कोई सीधा तार हो, उस तार से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों फार्मूला क्या होता है? ये होता है B = μ0/2 पाई × I/R। ये होता फार्मूला। कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों रखेंगे हम लोग, इतने का ये मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ × I का मान बच्चों रखेंगे वो कितना है 35 और R का मान है 0.2। तो ये तो बच्चों कट जाएगा, इधर इससे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 35 × 10⁻⁶, या इसको लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला दिया बच्चों, क्षैतिज तल में रखे
एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा बह रही है और धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो जो मैप में पता होगा उत्तर हम लोग ऊपर की तरफ दिखाते हैं, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। ये डायरेक्शन बच्चों दिखाने का तरीका होता है। यहां इसको ऊपर हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं। अब बच्चों कह रहा क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। फिर कह रहा तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण व दिशा बताइए। तो बच्चों ये हो जाएगा अब बच्चों ये हमने मान लिया कोई हमारे पास है तार, सीधा ऋजुरेखीय तार, और इसमें जो धारा बह रहा वो बह रहा किधर, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर होता है बच्चों ऊपर की तरफ, यहाँ दक्षिण होगा नीचे की तरफ इस साइड में, और धारा बह रहा उत्तर से दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ। और पूछ रहा है इस तार से पूरब की ओर, तो पूरब बच्चों इस साइड में, इधर कहीं इस साइड में पूरब की ओर 2.5 मीटर की दूरी पे, तो ये दूरी दिया 2.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पे, मान लेते वो बिंदु है P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा, दिशा। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आप लोग पता कर सकते हैं, दाहिने हाथ के हथेली के नियम से बाहर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा बच्चों किधर, बाहर की तरफ या ऊपर की ओर बोल सकते हैं। अब बच्चों बता परिमाण कितना होगा, तो यहीं फिर से फार्मूला, लंबे तार के कारण बच्चों फार्मूला क्या होता है, μ0/2 पाई I/r। फार्मूला रख देंगे कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ कांस्टेंट की वैल्यू, I का मान दिया है 50 एम्पियर, R दिया कितना बच्चों 2.5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 20 बार जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁷। इसको और अगर लिखना चाहिए इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया है व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे बच्चों पूरब से पश्चिम मतलब धारा इस साइड में जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। और व्योमस्थ का मतलब बच्चों हवा में कहीं तार लटका हुआ है किसी खंबे से। अब इसमें धारा जा रहा पूरब से पश्चिम की ओर, यानी धारा जा रहा इस साइड में। ये हो गया पूर्व, इधर होता है बच्चों, और इधर होता है पश्चिम। अब पूछो तार के 1.5 मीटर नीचे, तो तार से नीचे ये दूरी मान लेते हम लोग 1.5 मीटर है। तार से 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगा। तो बच्चों फिर से दाहिने हाथ की हथेली की नींव से आप चेक करेंगे, धारा किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा लंबवत ऊपर की तरफ तल के। या ऐसे भी बच्चों कह सकते हैं, जो चुंबकीय बल रेखा होगा वो जाएगा इधर से निकलेगा बच्चों बाहर, और इधर से निकल के जाएगा इस साइड में। तो यहां बोल सकते हैं हम लोग कि ये, एक मिनट जो क्या दिया है, व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा और दिशा क्या होगा।
तो ये बच्चों बल रेखा निकलेगा दक्षिण से, ये होता नीचे की तरफ दक्षिण, ऊपर की तरफ बच्चों होता उत्तर दिशा। तो ये बल रेखा दक्षिण से निकल के जा रहा है उत्तर की साइड में, यानी यहां से निकलेगा फिर से घूम के जाएगा उत्तर की दिशा में। तो अब बच्चों इसको आप बोल सकते हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा या उत्तर से दक्षिण बल रेखा पूरा, क्योंकि तार के चारों तरफ जो बल रेखा उत्पन्न होता है वो वृत्ताकार लूप के रूप में होता है। तो यहाँ हमें सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बताएं तो दिशा किधर होगा, इस पॉइंट पे तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब जो परिमाण कितना होगा b बराबर, तो ये हो जाएगा कितना हमारा μ0/2 पाई I/r, मान रख देंगे तो ये हो गया 2 गुणे 10⁻⁷। I का मान बच्चों कितना 90 और दूरी r दिया 0.5 मीटर। तो इसको बच्चों हम लोग भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, तो 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 60, गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 120 गुणे 10⁻⁷। इसको या लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला दिया बच्चों, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा बताइए, क्या होगा। तो बच्चों यहां पहला चीज क्या दिया है, कह रहा 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही किसी तार में और चुंबकीय क्षेत्र वहां पे दिया है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे रखा तार। अगर हम ये बच्चों मान लें ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब यहां पर कह रहा क्वेश्चन कोई तार रखा गया 30 अंश के कोण पे, तो तार बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया कोई वायर जो कि रखा गया बच्चों 30 अंश के कोण पे। तो एक तो पूछ रहा है इस पे बल कितना लगेगा, तो बच्चों बल का फार्मूला तो F बराबर BI sin थीटा, ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों। B का मान कितना दिया है 0.15, I का मान दिया 8 एम्पियर, L एकांक लंबाई का तो बच्चों L बराबर 1 रख देंगे मीटर, साइन थीटा तो बच्चों साइन 30 अंश ये हो जाएगा। गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये साइन 30 अंश का मान बच्चों 1/2, ये हो जाएगा 0.15 गुणे 8 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 कट जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 4, 15 चौका हो जाएगा 60, 2 के बाद 0.6 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बल तो बच्चों 0.6 न्यूटन का लगेगा। अब बच्चों बल किस दिशा में लगेगा, ये तो बच्चों मैक्सवेल के अगर हम लोग दाएं हाथ के नियम से चेक करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र, एक मिनट पूछ रहा है बच्चों बल की दिशा पूछा है यहाँ पे,
तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में पता क्या होगा, ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होगा, तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ। दाएं हाथ के नियम से आप चेक करेंगे बच्चों, दिशा किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। धारा के भी लंबवत लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लगेगा, तो दोनों के लंबवत तो अंदर की तरफ दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला दिया 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है, तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। बच्चों जब भी कहीं पे तार कोई धारावाही रखा गया हो उस पे बल पूछ ले, फार्मूला क्या होता है, F बराबर BI/L साइन थीटा। ये होता है बच्चों किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला। B का मान कितना दिया बच्चों क्वेश्चन में, तो B का मान दिया गया है 0.27, धारा I दिया गया बच्चों 10 एम्पियर, L दिया 3 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दे रहे हैं। थीटा कितना होगा बच्चों, तो जो तार है वो परिनालिका के अंदर लंबवत रखा गया, तो थीटा रखेंगे 90 साइन 90 अंश। तो ये बच्चों हल करने पे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 27 × 3 आ जाएगा 81, 2 अंक बाद दशमलव, और नीचे बच्चों है बटे 10 और साइन 90 अंश का मान 1, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 8.1 × 10⁻², न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला करा एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल का आकलन कीजिए। बच्चों जब कभी 2 चालक तार एक दूसरे के समांतर रखे गए हों और उनमें धारा कुछ बह रहा हो, उनमें कोई धारा बह रहा हो, I1 I2 कुछ मान लेते हैं, तो उन दोनों के कारण एक दूसरे पे लगने वाले बल का फार्मूला होता है F बराबर μ0 अपान 4 पाई 2 इंटू I1 I2 बटे R। ये बच्चों होता है एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला। और अगर बच्चों लंबाई दिया तो हम लोग इंटू L, इंटू में L, ये पूरा फार्मूला है पूरे लंबाई पे लगने के लिए। अब बच्चों मान रख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, तो ये बच्चों फार्मूला होता है, ये हो गया मान, नियतांक का मान आ जाएगा कितना हमारा। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, हो सकता है आप लोग बुक में कहीं कहीं ऐसे मिल जाए फार्मूला, F बराबर फार्मूला मिल सकता है μ0 अपान 2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L, ये भी मिल सकता है। तो बच्चों 2 से गुणा करके 2 से भाग करके इसको 4 पाई बना लिया गया है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्व करते हैं इसको। कांस्टेंट का मान बच्चों 10⁻⁷, क्योंकि इतने का मान होता है 10⁻⁷, ये पूरे का, गुणे 2 I1 का मान कितना दिया 8 एम्पियर, I2 का मान 5 एम्पियर, लंबाई L कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 100 से भाग कर देंगे,
और आर का मान कितनी दूरी पे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। तो ये हो गया बच्चों 4, इसमें भी 100 से भाग करेंगे बदलने के लिए मीटर में, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा वैसे ही, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8। अब जो बचा उसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 10 गुणे 10 की घात -7। तो हल करने पे आ जाएगा ये 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल बच्चों लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला दिया है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। परिनालिका की लंबाई दिया है L बराबर 80 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो बच्चों 0.8 मीटर हो जाएगा। इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे दिया है। फेरों की संख्या दिया है N 400। अब बच्चों 5 परत है तो हर फेरे में 400। तो बच्चों कुल फेरों की जो संख्या हो जाएगा टोटल, कुल फेरों की संख्या ये हो जाएगा 5 गुणे 400। तो कितना आ गया हमारा 2000 फेरे, टोटल इतने फेरे हैं। अब आगे करा, जिन परिनालिका का व्यास दिया है 1.8 सेंटीमीटर और दिया है यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बच्चों परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B बराबर μ0 कैपिटल N अपान L इंटू I, ये होता फार्मूला। तो μ0 का मान बच्चों 4 पाई गुणे 10 की घात -7, फेरों की संख्या N का मान 2000, धारा I का मान कितना 8 एम्पियर बटे लंबाई इसका कितना बच्चों 0.8। तो 0.8 से इसको काटेंगे बच्चों, ये जाएगा 10 बार। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई का मान बच्चों हो जाएगा 3.14, डायरेक्टली रख देते हैं, गुणे 2 और 10 की घात बच्चों हो जाएगा 10 की घात 3 और 1 4, उसमें घटाएंगे तो आएगा 10 की घात -3। अब यहाँ बच्चों गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3.14 करेंगे तो आएगा हमारा 25.1 गुणे 10 की घात -3, या इसको लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घात -2। बी का मात्रक बच्चों क्या है टेस्ला। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां दिया है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसमें 20 फेरे हैं और उनमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और उसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। दिया क्या क्या बच्चों, और बल आघूर्ण पूछ रहा है। तो सिंपल बलयुग्म के आघूर्ण का अगर फार्मूला याद हो, टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पे लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर N I A B साइन थीटा, ये होता फार्मूला बलयुग्म के आघूर्ण का। तो ये हो जाएगा बच्चों, फेरों की संख्या N दिया 20, धारा I का मान कितना दिया बच्चों 12 एम्पियर, क्षेत्रफल A कितना दिया है
तो वर्गाकार कुंडली है और एक भुजा दिया 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ए निकालोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ए बराबर भुजा का वर्ग तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलने के लिए बच्चों 100 से भाग करेंगे लेकिन 2 बार, तो ये आएगा पूरा हल करने पे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। बी का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र 0.80 टेस्ला। थीटा कितना बच्चों, साइन 30 अंश। गुणा करते बच्चों कितना आ जाएगा ये, तो 20 गुणे 0.8 कर दे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 12 गुणे 10 की घात -2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। काटते बच्चों इसको 2 से हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ 8, गुणा करते बच्चों 12 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर 96 गुणे 10 की घात -2, या इसको लिख सकते हैं 0.96। और बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया बच्चों, 2 चल कुंडली मीटर M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रतिरोध दिया है पहले कुंडली का, फेरों की संख्या N1 दिया गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र B1 दिया गया है, प्रतिरोध R2, मतलब बच्चों यहाँ पे सभी का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात। तो बच्चों धारा सुग्राहिता का फार्मूला होता है धारा सुग्राहिता का बच्चों फार्मूला होता है अब इसको बच्चों I2 से दिखा देते हैं, या पहले धारा फार्मूला लिख दें। ये हो जाएगा बच्चों NBA/K, जहाँ पे N फेरों की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र का मान है, A कुंडली का क्षेत्रफल है, K है बच्चों स्प्रिंग बल नियतांक। K क्या है, स्प्रिंग बल नियतांक। तो ये तो बच्चों फार्मूला होता है। अब जब इससे हम लोग बच्चों M2 की धारा सुग्राहिता, M2 की धारा सुग्राहिता और M1 की, इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, M2 का धारा सुग्राहिता का बन जाएगा ये फार्मूला N2B2/A2, ये 8 इंटू में A2 और बटे हो जाएगा K2। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में दिया है दोनों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, तो K1 K2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरे का बटे M1 का रखेंगे बच्चों, तो M1 का बन जाएगा धारा सुग्राहिता N1B1A1/K। तो बच्चों K से K तो कट जाएगा और आएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा N2/N1 इंटू में B2/B1 इंटू में A2/A1। अब बच्चों यहाँ पे सभी का मान दिया गया है क्वेश्चन में। जब आप बच्चों सभी का मान रखेंगे तो ये हल करने पे आपका आएगा अनुपात 1.4 आएगा। इसको आप खुद से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से पूछा था, दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसमें पूछ रहा है बोल्टता सुग्राहिता का अनुपात। तो सेम ऐसे बच्चों बोल्टता सुग्राहिता का फार्मूला बन जाएगा
वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला होता है N B A बटे K R। तो बच्चों जब इससे आप निकालेंगे अनुपात M2 और M1 के लिए, तो ये आएगा कितना, K तो K से बच्चों कटना ही कटना है, ये आएगा N2 B2 A2 बटे R2। N2 में R1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आएगा बच्चों N1 B1 और A1। ये आएगा बच्चों अनुपात वोल्टेज सुग्राहिता का। अब बच्चों इसमें जब आप मान रखेंगे, मान आपको सभी ऊपर दिया गया है, इसको ये हल करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों कटपीट के 1। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया बच्चों, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, जी मतलब बच्चों गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया B बराबर 6.5 गॉस दिया गया है। इसको बदलेंगे हम लोग बच्चों किस में, टेस्ला में, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। अब दिया बच्चों आगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया बच्चों V, दिया 4.8 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, और भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा। थीटा दिया है बच्चों 90 डिग्री। तो व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। तो बच्चों इसका आंसर है, जब भी कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो बच्चों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी व वेग दोनों के लंबवत काम करेगा, दोनों के लंबवत काम करता है। और ये बल केवल वेग की दिशा को बदलता है, एक तो लंबवत कार्य करेगा और उसके सिर्फ वेग की दिशा को प्रभावित करेगा, वेग की दिशा को प्रभावित करता है, वेग की दिशा को बदल देता है, लेकिन परिमाण को प्रभावित नहीं करता है। परिमाण जितना उतना ही रहेगा लेकिन दिशा ही बदल देता है। इसलिए होगा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पे घूम जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया व्याख्या। अब पूछ रहा है इस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे, इसके लिए बताया गया फार्मूला आपको बच्चों। अब वो फार्मूला क्या बताया गया है, जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके पथ की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है R बराबर होता है बच्चों, क्या फार्मूला बताया गया आप लोगों को, R बराबर होता है mv बटे qb, ये फार्मूला होता है। अब इसमें बच्चों मान रखते हैं m कितना दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हिंट में 9.1 गुणे 10 की घात -31, वेग कितना दिया 4.8 गुणे 10 की घात 6, आवेश Q तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे B का मान कितना दिया है 6.5। अब इसको बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, और ये सॉल्व करने पर सभी वैल्यू को रखने पर आएगा 4.2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये इतना आंसर आएगा। या इसको आप बोल सकते हैं बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग। अगला दिया बच्चों प्रश्न नंबर 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए।
बहुत है बच्चों। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? तो अगर आपको बच्चों याद हो, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, यानी एक चक्कर लगाने का समय। आवर्तकाल टी क्या है? एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। अब बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बच्चों वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो दूरी कितना हो जाएगा इसका? दूरी हो जाएगा 2πr, और चाल बच्चों हो जाएगा इसका v। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा? ये आ जाएगा v, ऊपर चला जाएगा v बटे 2πr। तो n बराबर तो आ गया बच्चों हमारा कितना? ये। अब बच्चों जब कोई कण वृत्तीय पथ पे घूमता तो उसकी त्रिज्या का फार्मूला अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने यूज किया था। कितना था वो फार्मूला? था mv/qb, ये त्रिज्या का फार्मूला r का मान। तो वेग v से v कट गया, कितना आ गया? ये qb चला गया ऊपर, नीचे बचेगा 2πm। ये आवृत्ति का बच्चों फार्मूला है। आवृत्ति n बराबर हमें मिल गया है qb बटे 2πm। तो यहां से बच्चों स्पष्ट है कि जो आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सूत्र में कहीं वेग है ही नहीं, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो पूछा था बच्चों। और क्या पूछा देख लेते हैं। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पे तो निर्भर नहीं करता। अब मान बच्चों ज्ञात करना, तो Q, B और M सबका मान दिया, आप रखेंगे निकल जाएगा बच्चों। और ये हल करने पे आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। ये हल करने पे बच्चों आएगा आवृत्ति, ये आएगा n बराबर 18.18 गुणे 10⁶ हर्ट। ये आपका आंसर आएगा हल करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये इस चैप्टर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर r, मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 10⁻² मीटर, जिसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I दे दिया है 6 एम्पियर। 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। B का मान दिया है 1 टेस्ला। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती हैं। थीटा दिया गया है 60 अंश। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रतिआघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण का परिकलन कीजिए। तो बच्चों कह रहा है कुंडली को रोकने के लिए कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ये ज्ञात करते हैं बच्चों, इस कुंडली पे कितना बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है। जितना भी बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा उतना हम लोग विपरीत दिशा में लगा देंगे तो ये घूमेगा नहीं। तो हमें ज्ञात करना टाउ। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा। मान रख देते हैं बच्चों। n का मान फेरों की संख्या 30 फेरों दिया है तो यहां हो जाएगा 30। धारा I का मान 6 एम्पियर। A क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो दिया नहीं है बच्चों, लेकिन दिया त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा πr²। तो r की जगह पे 8 गुणे 10⁻² का वर्ग कर देते हैं, r² हो गया। B का मान दिया कितना? 1। साइन थीटा का मान कितना बच्चों? 60 अंश। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 6×18 180। पाई का मान कितना हो जाएगा? 3.14। इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8×8 64 गुणे 10⁻⁴। और साइन 60 अंश का मान आएगा √3/2। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करेंगे
तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.133 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों पार्ट भी दिया है यहाँ पे, अगला दिया है यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बच्चों जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो देखिए, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कुंडली के क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल तो बदल नहीं रहा है, आकृति बदल रहा, तो आकृति बच्चों कुछ भी बदल के हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बलयुग्म का आघूर्ण क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। अगर क्षेत्रफल बदल नहीं रहा है तो उसका आकृति चाहे वृत्ताकार हो या वर्गाकार या किसी भी शेप का हो, उसके किसी भी विवरण पर कोई प्रभाव, उसके बलयुग्म के आघूर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों हम लोग अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए